क्या 1800 रुपए में 10 पैसे के सभी स्मारक सिक्कों के सेट को लेना एक अच्छी डील है? आखिर भारत में नजर आने वाले कौन से हैं सबसे पहले सिक्के? तो आप सभी के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में, जो कि है CGQA 40। आज का ये Q&A पिछले Q&A के कंटिन्यूएशन में ही है, यानी कि इस Q&A में हम कवर करेंगे CGQA 39 से पहले पूछे गए पेंडिंग क्वेश्चंस को, जिसका ये मतलब निकल के आता है कि CGQA 39 और आज के इस Q&A के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे CGQA 41 ऑनवर्ड्स। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूँ इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। आप में से जो व्यूअर्स अपने सिक्कों को अच्छे से स्टडी करते हैं और उनकी सिक्कों को लेके कुछ नई फाइंडिंग्स हैं जो हमारे साथ वो शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर उन्हें पूरी डिटेल के साथ हमारे साथ शेयर करें हमारी ईमेल आईडी indiancoins@chillergyan.com पे, और हो सकता है कि हम उस टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो लेके आएँ। तो चिल्लर ज्ञान के जो नए व्यूअर्स हैं जो Q&A में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQA रूल्स का आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A, जो कि है CGQA 40। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है उम्मदी सरावनी जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 10 पैसे के स्मारक सिक्कों का जो पूरा सेट है मिंट वाइज, क्या इसे 1840 रुपए में UNC कंडीशन में खरीदना एक अच्छी डील है? उम्मदी जी, एज पर माई नॉलेज 10 पैसे के स्मारक सिक्कों में हमें 10 अलग अलग टाइप के सिक्के देखने को मिलते हैं, और इन सभी टाइप्स में अगर हम मिंट वाइज पूरे 10 पैसे के सेट की बात करें तो टोटल 25 सिक्के बनते हैं। एज पर माई नॉलेज 10 पैसे के इन स्मारक सिक्कों के कंप्लीट सेट का UNC कंडीशन में एवरेज एस्टिमेटेड प्राइस है लगभग 2000 रुपए के करीब। अगर ये सिक्के आपको UNC कंडीशन में 1840 रुपए में मिल रहे हैं तो ये एक अच्छी डील है। आप ज़रूर इस कीमत पे इन सिक्कों को परचेज कर सकते हैं। बस लेने से पहले ये कंफर्म कर लें कि ये सिक्के UNC कंडीशन के ही सिक्के हों, ना कि कोई क्लीन्ड या फिर पॉलिश्ड कॉइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रमेश नायक जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1985 में जारी किया गया 50 पैसे का नो मिंट मार्क वाला एक सिक्का है। ये इसका एस्टिमेटेड प्राइस जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1985 में जारी किया गया कॉपर निकल का ये जो 50 पैसे का सिक्का है, ये बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के साथ साथ फॉरेन मिंट तेगु कोरिया से भी जारी किया गया था। लेकिन आपका जो नो मिंट मार्क वाला सिक्का है वो कैलकाटा मिंट से जारी किया गया सिक्का है। ये सिक्का आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है और इसका प्राइस लगभग 5 रुपए के करीब है फॉर UNC कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है देवी मिश्रा जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 5 रुपए के 3 स्मारक सिक्के यानी कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 75 ईयर्स ऑफ दांडी मार्च और 50 ईयर्स ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, इनके कॉपर निकल के जो सिक्के हैं उनका आज की डेट में क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है? देवी, सबसे पहली बात जो यहाँ पे जानना ज़रूरी है वो ये है कि मार्केट में जो कॉइन डीलर्स हैं वो इन 3 सिक्कों के 2 टाइप के कॉपर निकल वेरिएंट्स सेल करते हैं। एक तो होते हैं कॉपर निकल के वो सिक्के जो UNC सेट से अलग करके बेचे जाते हैं यानी कि ब्रोकन पीसीज, और दूसरे होते हैं वो कॉपर निकल के सिक्के जो एक्चुअल में सर्कुलेशन के लिए जारी किए गए हों। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जनरल सर्कुलेशन वाले कॉपर निकल के इन 5 रुपए के सिक्कों की, जो कि रेयरेस्ट सिनेरियो में आज की डेट में आपको सर्कुलेशन में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दांडी मार्च और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज थीम के ये जो कॉपर निकल के 5 रुपए के सिक्के हैं ये रेयर कैटेगरी के सिक्के हैं, और इन सभी की जो वैल्यू है वो तकरीबन आसपास ही है। इनकी वैल्यू 1800 से 2500 रुपए के बीच वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है गोल्डन नाम के एक प्रोफाइल से। ये बताते हैं कि इनके पास
₹5 का मोतीलाल नेहरू का एक स्मारक सिक्का है। तो ये जानना चाहते हैं कि इस सिक्के में कौन से मिंट के सिक्के रेयर और स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2012 में मोतीलाल नेहरू की 150th एनिवर्सरी के मौके पे ये जो ₹5 के स्मारक सिक्के हैं ये जारी किए गए थे इंडिया की सभी मिंट से, यानी कि मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा मिंट। मुंबई, कैलकाटा और नोएडा मिंट के सिक्के आपको कॉमनली सर्कुलेशन में मिल जाएंगे और यूएनसी कंडीशन में अगर आप इन्हें परचेज करना चाहते हैं तो ये आपको किसी डीलर से मिल जाएंगे लगभग ₹20 में फॉर यूएनसी कंडीशन। लेकिन जो हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, इसलिए स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आपको मिल जाएगा लगभग ₹50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है एबीसी नाम के एक प्रोफाइल से। ये बताते हैं कि इनके पास मदन मोहन मालवीय का एम मिंट मार्क का एक ₹5 का स्मारक सिक्का है। तो ये पूछते हैं कि क्या ये कॉइन एक कलेक्टेबल कॉइन है। जी हाँ, ये एक अच्छा ₹5 का कलेक्टेबल कॉइन है क्योंकि ये कोई कॉमन इशू नहीं है, बट एक ₹5 का म्यूल कॉइन है। मदन मोहन मालवीय के बॉम्बे मिंट से जारी किए गए कॉमन इश्यूज में आपको डेट के नीचे डायमंड मिंट मार्क देखने को मिलता है, लेकिन आपके इस सिक्के में जैसे कि एम मिंट मार्क है तो इस सिक्के में प्रूफ डाई का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से इस सिक्के को म्यूल कॉइन कहा जाता है। यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग ₹100 के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हेमराज खेमसूरिया जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1940 और 1944 में जारी किए गए जो ₹25 कॉइन्स हैं उनकी आज की डेट में क्या वैल्यू है, और विक्टोरिया क्वीन के 1940 और 1941 के 2 आना कॉइन्स की वैल्यू। तो हेमराज जी, विक्टोरिया क्वीन के तो कोई भी सिक्के 1940 और 1941 में देखने को नहीं मिलते हैं। और अगर हम बात करते हैं 1940 में जारी किए गए किंग जॉर्ज 6 के ₹25 सिल्वर कॉइन्स के बारे में, तो ये जारी किए गए थे बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। ये सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं और एक्स्ट्रा फाइन से यूएनसी कंडीशन में इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है ₹150 से ₹200 के बीच। जबकि 1944 में जारी किए गए ₹25 कॉइन्स बॉम्बे और लाहौर मिंट से देखने को मिलते हैं। बॉम्बे मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं, इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस ₹150 से ₹200 के बीच ही है। लेकिन लाहौर मिंट के सिक्के कम देखने को मिलते हैं, वो स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं। उनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस ₹200 से ₹250 के बीच है फ्रॉम एक्स्ट्रा फाइन टू यूएनसी कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रोहित पटेल जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1989 में जारी किए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो ₹1 के सिक्के हैं उनका जो मिंटेज हुआ था वो 1989 में कौन सी डेट को हुआ था। ये वो डेट और मंथ जानना चाहते हैं। तो रोहित जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरल सर्कुलेशन में जारी किए जाने वाले जो स्मारक सिक्के होते हैं वो किसी एक फिक्स डेट में मिंट नहीं किए जाते हैं, जैसा कि आप पूछ रहे हैं। वो अराउंड द ईयर 1989 में कभी भी मिंट हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सिक्के 1989 के बाद 1990 में भी मिंट हुए हों। लेकिन हाँ, अगर इन सिक्कों में नज़र आने वाले सेट्स जैसे कि प्रूफ सेट्स की अगर हम बात करें तो वो लॉन्च हुए थे 14 नवंबर 1988 में, और इन प्रूफ सेट्स का जो बुकिंग पीरियड था वो था अप्रैल 1989 से जुलाई 1989 के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हितेश त्यागी जी ने। ये जानना चाहते हैं भारत के सबसे पहले सिक्के के बारे में। हितेश जी, स्पेसिफिकली ये बताना तो मुश्किल है कि भारत का सबसे पहला सिक्का कौन सा था, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री के हिसाब से ये हम बता सकते हैं कि कौन से सिक्के वो सिक्के थे जो भारत के सबसे पहले सिक्के कहे जाते हैं। अर्लीस्ट कॉइन्स ऑफ इंडिया जिन्हें माना जाता है उन्हें हम कहते हैं पंच मार्क्ड कॉइन्स, जो कि बिफोर क्राइस्ट यानी कि लगभग 500 बीसी से 250 बीसी के बीच के सिक्के हैं। ये पंच मार्क्ड कॉइन्स अधिकतर सिल्वर मेटल कॉम्पोजिशन और कॉपर मेटल कॉम्पोजिशन में होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है AK सक्सेना जी ने। इन्होंने अपने कुछ सिक्कों की इमेजेस शेयर की हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सिक्के रेयर सिक्के हैं और इनका क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है। तो सबसे पहला जो आपका ये सिक्का है ये है 1963 में जारी किया गया निकल ब्रास का 1 पैसे का सिक्का, और ये सिक्का जारी किया गया था बॉम्बे मिंट से। ये सिक्का आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है। यूएनसी कंडीशन में इसका एस्टिमेटेड प्राइस 15 से 20 रुपए के करीब है। आपकी इस कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 5 रुपए के करीब है। नेक्स्ट जो आपका सिक्का है वो है 1939 में जारी किया गया किंग जॉर्ज 6 का 1/12 आना कॉइन, जो कि बराबर होता है 1 पाई के। ये सिक्का जारी किया गया था बॉम्बे मिंट से और इसका मेटल कॉम्पोजिशन है ब्रॉन्ज मेटल। ये भी एक कॉमन कैटेगरी का ही सिक्का है,
इस कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 30 से 40 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ए स्वाति जी ने। ये जानना चाहते हैं कि कलेक्टर्स के डेफिनेटिव कॉइन्स की वैल्यू को कैसे डिटरमिन किया जाता है और कैसे सिक्कों का जो एस्टिमेटेड मिंटेज काउंट है वो गवर्नमेंट से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। डेफिनेटिव कॉइन्स या फिर कोई भी कॉइन्स, उनकी रेयरिटी और उनका प्राइस डिपेंड करता है उनकी अवेलेबिलिटी पे, और इसको एक्सटेंसिवली स्टडी करते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट और कलेक्टर्स जो सिक्कों के रेगुलर मार्केट फ्लो से अपडेटेड रहते हैं। और इन सभी की सिक्कों में स्टडीज और कंपैरिजंस की वजह से ही हमें रेफरेंस बुक्स और कैटलॉग्स में सिक्कों के एस्टिमेटेड प्राइस देखने को मिलते हैं। और रही सिक्कों के मिंटेज काउंट की बात, तो इंडियन कॉइन्स में मेरे हिसाब से ये एक्यूरेटली मिल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ऑसम बॉय नाम के एक प्रोफाइल ने। ये बताते हैं कि ये एक स्टूडेंट हैं और ये भारत के सभी स्मारक सिक्कों को कलेक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम 1 रुपीज़ डिनोमिनेशन टू 10 रुपीज़, लेकिन इन्हें राइट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि कितने सिक्के इन कैटेगरीज में इशू हुए हैं। तो ये इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। मैंने इसके बारे में पहले भी शायद किसी एक Q&A में डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। 1 रुपये डिनोमिनेशन में हमें टोटल 26 प्रकार के स्मारक सिक्के देखने को मिलते हैं और ये सभी सिक्के सर्कुलेशन के लिए जारी किए गए थे। और 2010 के बाद 1 रुपये में हमें कोई भी स्मारक सिक्का देखने को नहीं मिलता है। 2 रुपये के सिक्कों की अगर हम बात करें तो उसमें हमें टोटल 24 प्रकार के स्मारक सिक्के देखने को मिलते हैं, जिसमें से 21 सर्कुलेटिंग कॉइन्स हैं और 3 नॉन सर्कुलेटिंग कॉइन्स। 2 रुपये के स्मारक सिक्के भी 2010 के बाद नजर नहीं आते हैं। 5 रुपये में टोटल हमें अभी तक 70 टाइप्स के स्मारक सिक्के देखने को मिलते हैं, जिसमें से 66 सर्कुलेटिंग कॉइन्स हैं और 4 अनसर्कुलेटिंग कॉइन्स। 10 रुपये के स्मारक सिक्कों की अगर हम बात करें तो उनमें हमें टोटल 23 प्रकार के सर्कुलेटिंग कमेमोरेटिव कॉइन्स नजर आते हैं, जिसमें से 3 सिक्के सिल्वर मेटल कॉम्पोजिशन में हैं जो कि 1969, 1970 और 1972 में जारी किए, और इसके बाद सभी 10 रुपये के स्मारक सिक्के बायोमेटेलिक कॉम्पोजिशन में नजर आए सर्कुलेशन के लिए। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कपिल सिंह बिष्ट जी ने। इन्होंने अपने एक सिक्के की इमेज शेयर की है, तो ये जानना चाहते हैं कि सिक्के में नजर आने वाला ये कोई एरर है या फिर नहीं। अगर एरर है तो इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू होगी। तो कपिल जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 रुपये का आपका ये जो सिक्का है, इस सिक्के में एक प्रकार का मिंट एरर ही है। ऐसे एरर कॉइन्स में सिक्कों के सरफेस से मेटल हमें उखड़ा हुआ मिलता है, जो कि मेजरली होता है मेटल में इम्प्योरिटीज की वजह से। एरर कॉइन कलेक्टर्स में इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस होना चाहिए 10 से 15 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सूरज गाहिर जी ने। इन्होंने क्वेश्चन तो नहीं पूछा, लेकिन इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है आप सभी के साथ। कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाया था श्री श्यामचरण लाहिड़ी महाशय के 125 रुपए के स्मारक सिक्के पे, जब वो सिक्का लॉन्च किया गया था। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इस सिक्के का जो प्रूफ सेट है वो सूरज गाहिर ने बुक किया था 20 अप्रैल 2021 को, और 4 मई 2021 को ये प्रूफ सेट उन्होंने रिसीव किया अपने एड्रेस पे। तो यहाँ से आप सभी देख सकते हैं कि ऑनलाइन बुक करने पे मुंबई मिंट का ये सेट उन्हें डिलीवर हुआ केवल 2 वीक्स में। सभी के रेफरेंस के लिए इन्होंने इसकी रिसीट भी अटैच की है, जिसे भी आप सभी देख सकते हैं। तो फाइनली इस क्वेश्चन के साथ हमने कंप्लीट किए आपके सभी क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे, और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन बाकी सभी कलेक्टर्स तक भी पहुंच पाए, तो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बाकी सभी की इन्फॉर्मेशन के लिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को यह वीडियो, कैसी रही आप सभी की लर्निंग आज के इस वीडियो से, ज़रूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।